हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग पहली वीडियो होगी ये शायद जिसमें मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बल्कि ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि AKTU 22-23 के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसलिए मैंने डिस्कस किया। हो सकता है क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया, हो सकता है 10 मार्क्स में आया, हो सकता है 2 मार्क्स में आया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियो। बाकी अगर एग्जाम में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड, टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनका यूज हम लोग डेटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, चाहे वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हो, रजिस्टर से मेमोरी में हो, या फिर मेमोरी से रजिस्टर में हो, उन इंस्ट्रक्शंस को ही हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स के टाइप्स भी पूछे गए हैं क्वेश्चन में। सो बेसिकली हम लोग बात करेंगे दो तरह के एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। पहला 8085 में जिन एड्रेसिंग मोड्स का हम लोग यूज करते हैं, दूसरा 8086 में जिन एड्रेसिंग मोड्स का हम लोग यूज करते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ लंबा एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है टॉपिक, तो सिंपल सा अगर बात करें तो हमारे पास 5 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8085 के अंदर, जिसमें कि पहला होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, सेकंड होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, थर्ड होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ये 5 तरह के एड्रेसिंग मोड हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंडर आते हैं। वहीं पे 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंडर हमारे 8 अलग अलग तरह के एड्रेसिंग मोड्स आते हैं, जिनके नाम है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बेस्ड एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस्ड इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट मोड। ठीक है, यहाँ पे बेस्ड का मतलब डिपेंड वाला बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड का मतलब बेस से है। ठीक है, बेस यानी कि बेस सिंबल्स हमारे। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो इसी वीडियो में मैं इंक्लूड कर लूंगा। वीडियो छोटी रहने वाली, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे थे जो शायद आप लोग के काम आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन इंटरप्ट एंड गिव द इंटरप्ट पिंस इन 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहली बात, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, सिग्नल जनरेटेड बाय एक्सटर्नल डिवाइसेस टू रिक्वेस्ट द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, यानी कि ऐसे सिग्नल जो एक्सटर्नल डिवाइसेस जनरेट करती हैं जिससे माइक्रो प्रोसेसर किसी टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, उसी को हम लोग इंटरप्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर में रन हो रहा है करेंटली, और उसी टाइम पे आपने कीबोर्ड पे कोई नया सिग्नल दिया, तो वो एक्सटर्नल डिवाइस है कीबोर्ड, वो डिवाइस सिग्नल करेगी माइक्रो प्रोसेसर को कि आप करंट प्रोसेस को स्टॉप करो और उसकी जगह पे पहले आप इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो वो एक तरीके से जो रनिंग प्रोसेस था उसमें इंटरप्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा एग्जांपल। अभी बात करें अगर इंटरप्ट पिंस की, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर और 8086 माइक्रो प्रोसेसर दोनों में अलग अलग तरह की इंटरप्ट पिंस होती हैं। सबसे पहले 8085 देखते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के इंटरप्ट होते हैं, एक पहला हार्डवेयर इंटरप्ट, सेकंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट में 5 तरह की पिंस होती हैं, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में RST 0 to RST 7। अब ये सब क्या है, ये जब हम लोग डिस्कस करेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का प्रॉपर डायग्राम, पिन डायग्राम, तब हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे कि ये पिंस का क्या काम होता है। अभी बात करें सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, हो चुका है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ओके, सो अभी बात करें अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर की, तो यहाँ पे हमारे पास 6 अलग अलग तरह की इंटरप्ट होती हैं। पहला हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, सेकंड डिवाइड बाय जीरो इंटरप्ट जिसको टाइप 0 भी कहते हैं, सिंगल स्टेप इंटरप्ट जिसको टाइप 1 कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट टाइप 0 से 255। ठीक है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट टाइप 2, मास्केबल इंटरप्ट INTR। अब यहां से 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होता है एग्जाम में बहुत ज्यादा कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट और मास्केबल इंटरप्ट में क्या डिफरेंस है। तो मैं सिंपल सा समझा दे रहा हूं। नॉन मास्केबल इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिनको हमारा प्रोसेसर शेड्यूल नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि अगर वो हमारे नॉन मास्केबल इंटरप्ट जनरेट होंगे तो प्रोसेसर को ये मैंडेटरी है कि वो करंट प्रोसेस को स्टॉप करे और इन इंटरप्ट्स को पहले एग्जीक्यूट करे। लेकिन मास्केबल इंटरप्ट में क्या होता है, CPU उसको अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकता है, यानी कि वो करंट, लेट्स सपोज कोई ऐसा इंटरप्ट है जो अराइज हुआ है हमारा प्रोसेसर किसी
और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, उस टाइम एक नया प्रोसेस अराइव हो गया, ठीक है, इंटरप्ट जनरेट करने के लिए। अगर वो मास्केबल इंटरप्ट है तो हमारा सीपीयू उस पर्टिकुलर प्रोसेस को शेड्यूल कर देगा कि करंट प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद में वो मास्केबल इंटरप्ट में आए हुए प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट में। 2 मार्क्स में आए, आप डिफाइन करके एक एक एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मुझे लगे यूनिट 1 से, तो मैंने वो दोनों यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग आगे नई वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ट्यून रहिए, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट अगर विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। वहाँ पे AKTU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी सारे सॉल्व किए हुए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।